हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि आज हम चर्चा करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी में पूछे गए ऑफिशियल पेपर के बारे में। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम दोस्तों। और ये पेपर बिल्कुल ऑफिशियल है, क्योंकि देखिए ये मेरी पेपर देते वक्त सेशन आईडी रही थी और मेरे पेपर हो जाने के बाद जो आंसर की आई थी उससे मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखाखंडित भाग को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो दोस्तों पढ़ने में ये गलत लग रहा है, तो मैं आपके की जगह आपका की जगह आपके हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाइए। अब ये यहाँ आपको 3 नंबर ऑप्शन गलत दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। मुझे मजा आती है। रेखाकृत शब्द की त्रुटि बताइए। तो ये त्रुटि किसके कारण हुई है? तो लिंग के कारण हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो द्रुत का क्या हो जाएगा? मंथर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैंगन, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, इसका सही आंसर हो जाएगा कथा के बैंगन का। आगे बढ़ते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। तो इसे क्या कहते हैं? किंवदंती इसे कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। रेगिस्तान बनने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें दोस्तों। अब सोने से गहने बनते हैं, ये आपको सभी को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा झपकी आना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। वह की जगह क्या हो जाएगा? ये वह है ना, ये ही इसमें गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो सामान्य नियम के विरुद्ध जो कोई भी बात होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको अपवाद कहते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अपवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन की। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्भाव इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिक्त स्थान बनने के लिए सबसे सही वर्ड का चयन करें। तीनों भवनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, तो तीनों भवनों के स्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये समीक्षक इसका सही अर्थ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ये 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहाँ गलती है यह हमें ढूंढनी है। अब देखिए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। अब इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम सही आंसर है दोस्तों। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द
4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तावनी या शब्द का चयन करें। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन अनाधिकार इसका सही हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब समानार्थी शब्द चुनना है। कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है? कमल का अरविंद समानार्थी शब्द होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, उसमें केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है। सही अर्थ अब मर्तहीन है ना, जो इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो अकृचा इसका समानार्थी शब्द होता है दोस्तों, यमुना का। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या गलती है? मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो इसमें जो ये अंडरलाइन है, इसकी जगह सही क्या आएगा उसके बारे में पूछा है। तो मेरी गाय को छूने का साहस होगा, उत्साह नहीं होगा दोस्तों यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक पैरा दिया हुआ है दोस्तों। एक साधु थे, भिक्षा टन से मजे से दिन गुजरते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोंपड़ी में चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो एक गाय खरीद कर लाए। गाय को सांझ बांझ के लिए महिला की आवश्यकता हुई। महिला से शादी कर ली। परिवार बना संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल इतना बढ़ गया कि परामर्श का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब कुछ नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमागाट ही शेष रहता था। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो साधु अपना निर्वाह कैसे करता था? तो भिक्षा टन करके वह अपना निर्वाह करता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, 6-7 क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन सही कर दे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आवश्यकता के साधन के लिए उचित शब्द होगा। तो आवश्यकता के लिए जरूरत है ना, जो इसका उचित शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। महत्वाकांक्षा शब्द के लिए उचित अर्थ हो जाएगा। महत्वाकांक्षा मतलब उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा ही महत्वाकांक्षा कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 परामर्श है। इसके लिए परामर्श शब्द के लिए इसका मतलब विलोम शब्द बताइए परामर्श शब्द का। तो स्वार्थ है ना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 नंबर आंसर राइट होगा दोस्तों। अगला, झोंपड़ी के चूहों को से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? भाई झोंपड़ी में चूहे थे तो उन्होंने, साफ बात है, बिल्ली पाली। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ये जो 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे से आगे जा दो दोस्तों, शेयर करिए। शेयर ना भी करें तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली इस वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए हम नए नए वीडियो इसी प्रकार लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।